बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आपका जो लास्ट आपका चैप्टर है, अंतिम आपका जो चैप्टर है यूनिट आपका 8, इसको भी बच्चों आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। ये बच्चों आपका लास्ट आपका चैप्टर है, अंतिम आपका चैप्टर है। इससे बनने वाले जितने भी बच्चों लिखित वाले क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हम उनको कराएंगे, फिर उसी के बाद में हम जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू होंगे, इसमें भी बच्चों आपके 50 से एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ये भी साथ में हम करा देंगे। ठीक है, ये बच्चों सोशियोलॉजी आज चूँकि इसका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। हिंदी का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, पॉलिटिकल साइंस का भी कंप्लीट हो चुका है, कुछ और भी सब्जेक्ट बचे हुए जैसे कि इंग्लिश वगैरह, तो उसकी भी क्लासें हमारी स्टार्ट हैं बच्चों। और इसी ही मार्च में सभी सब्जेक्ट का हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, फिर हम इसके मॉडल पेपर भी जो है सोल्व करवा देंगे बहुत ही शीघ्र। इसकी बच्चों प्ले लिस्ट सोशियोलॉजी की हर एक सब्जेक्ट की जो भी मैं क्लास कराता हूँ, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के उसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं, मॉडल पेपरों को देख सकते हैं। लिखित और एमसीक्यू दोनों हम क्लासें कराते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित का भी पेपर कराते हैं और एमसीक्यू का भी पेपर कराते हैं। तो हमारी क्लास बच्चों रिटन प्लस एमसीक्यू दोनों रहती है, एक ही साथ हम कराते हैं। ये बच्चों सोशियोलॉजी आपका ये पेपर है, लास्ट आपका चैप्टर हम करा रहे हैं। पेपर का आपका नेम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है बच्चों सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब बच्चों इसका जो लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर आपका 8, यूनिट आपका 8, तो ये सबसे पहले है क्या, इसको देख लीजिए। यूनिट आपका बच्चों जो 8 है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है कि भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण आपको पढ़ना है। जैसे कि राष्ट्रीय एकता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक बच्चों, और भारत में जातिवाद, जाति की राजनीति, क्योंकि जाति के आधार पर राजनीति होती है। जिस जाति के लोग जहाँ होते हैं उसी जाति के जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो जीत जाता है। और जो है सांप्रदायिकता क्या होती है, और जो है सांप्रदायिकता की जो राजनीति होती है, नक्सलवाद क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को हम समझेंगे सबसे पहले, इनकी परिभाषाओं को, क्योंकि लिखित वाले पेपर में बच्चों इसमें से क्वेश्चन जो है भर भर के आते हैं। तो चलेगा, यहाँ से हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, सभी के हम लिखित में आंसर कराएंगे, फिर इससे बनने वाले समस्त जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ये भी हम साथ में कराएंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस समय बीए की समस्त क्लासें कराता हूँ, ऑल सब्जेक्ट की और ऑल सेमेस्टर की। अब हमारे चैनल के माध्यम से बीए की A to Z सारी क्लासें फ्री में जो है देख सकते हैं। हमारी कोई भी हम फीस वगैरह नहीं लेते हैं, हमारी क्लास बिल्कुल फ्री है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहला जो इसमें जो आपका क्वेश्चन था कि भारत में सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण क्या है, इसको सबसे पहले जो है समझ लीजिए। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन में, भारत का जो सामाजिक बच्चों परिवर्तन है, इससे आशय है कि समाज की संरचना, संस्थानों, मूल्यों, जीवन शैली में होने वाला क्रमिक जो बदलाव है, इसी को बच्चों हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। देखो, सामाजिक परिवर्तन मतलब होता है समाज में परिवर्तन, क्योंकि समाज में आए दिन हर दिन जो है परिवर्तन होता रहता है। पहले जो व्यक्ति थे किस तरह के कपड़े पहनते थे, अब किस तरह के पहनते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में जो है चेंजेस हुआ है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हर एक जो कह सकते हो क्षेत्र में बदलाव आए दिन जो है होता रहता है। तो समाज में जो संरचना है, समाज की जो मूलभूत आवश्यकता है, या फिर जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, या फिर जीवन जो शैली है समाज की, तो इसमें जो बदलाव होता है इसी को बच्चों हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी। और औपनिवेशिक काल के बाद शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, लोकतंत्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसके प्रभाव से भारतीय समाज में तीव्र परिवर्तन हुए हैं। जाति व्यवस्था में लचीलापन आया है। संयुक्त परिवार का स्थान धीरे धीरे एकल परिवार ले रहा है। मतलब जो है पहले क्या होता था समाज बच्चों, संयुक्त परिवार था। अब तो संयुक्त परिवार आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, गांव वगैरह में भले आपको देखने को मिल जाए, ये तो संयुक्त परिवार आप जो है एकल परिवार का रूप ले लिया है। एकल परिवार का जो बच्चों धीरे धीरे जो एकल परिवार का रूप ले रहा है, तथा महिलाओं की सामाजिक जो स्थिति है इसमें सुधार हुआ है। और शिक्षा, संचार माध्यमों और संवैधानिक प्रावधानों ने समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। और इस प्रकार भारत में सामाजिक परिवर्तन एक जटिल, बहुआयामी, निरंतर प्रक्रिया है, जो परंपरा आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास जो है करती है। तो इस तरह से बच्चों आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से सामाजिक रूपांतरण की जो प्रक्रियाएं हैं इनको समझ लीजिए।
पहला है औद्योगिकरण, इसकी रूपांतरण की प्रक्रिया है। उसके बाद है नगरीकरण है, फिर है कि आधुनिकीकरण है, पश्चिमीकरण है, सांस्कृतिकरण है। तो ये सब क्या है बच्चों, सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि ये सामाजिक को जो है रूपांतरण कर दिया है, उसको उसमें बदलाव लाए हैं। अब यहाँ से अगला जो इसमें बच्चों क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, इसका अर्थ समझ लीजिए। इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, उनको भी यहाँ से हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या है बच्चों, राष्ट्रीय एकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विभिन्न इकाइयाँ अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय भेदभावों को भुलाकर राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की भावना से एक साझा राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत जो है संगठित होती है। और इस प्रक्रिया का उद्देश्य विविधताओं के बीच एकता, सहयोग, पारस्परिक विश्वास को दृढ़ता करना है, ताकि देश की जो अखंडता है, जो स्थिरता है और जो विकास है देश को, उसको सुनिश्चित किया जा सके। मतलब जो आप ऐसे कह सकते हो बच्चों कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रकार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है विभिन्न इकाइयां हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषाई। क्योंकि भारत में जैसे कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इतनी भाषाएं होने के बावजूद भी, और भारत में इतने धर्म भी हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी की अलग अलग कल्चर है, सभी का पहनावा अलग अलग है, खान पीन अलग अलग है, पूजा पद्धति अलग अलग है। तो इन सभी के होने के बावजूद भी जब देश के सभी लोग, ये सभी जो भेदभाव है, चाहे भाषा के आधार पर हो, क्षेत्रीय भेदभाव का हो, तो इन सभी को भुलाकर जब राष्ट्र भक्ति, देश प्रेम की भावना से एक राष्ट्रीय पहचान या फिर देश को या फिर देश के विकास में सहयोग करते हैं, संगठित होकर कार्य करते हैं, तो इसी को बच्चों हम राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। अब यहाँ से इसको प्रभावित करने वाले बच्चों बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जातिवाद। तो जातिवाद बच्चों जो है समाज को ऊंच नीच, संकीर्ण, जाति पहचान के आधार पर विभाजित करता है। इससे सामाजिक एकता कमजोर होती है और राष्ट्रीय भावना पर नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ता है। राजनीति में जातिवाद का प्रयोग, राजनीति में बच्चों जो है जातिवाद का प्रयोग राष्ट्रीय एकीकरण के लिए गंभीर जो है चुनौती है। क्योंकि राजनीति में बच्चों जो है जाति के आधार पर आपने देखा होगा, जिस एरिया में या फिर जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं का जो है वहाँ पर खड़ा होगा विधायक वगैरह, वही जो है जीत जाता है। उसके बाद है संप्रदायवाद। ये भी बच्चों राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो संप्रदायवाद धर्म के आधार पर समाज में विभाजन उत्पन्न करता है, या जो है विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच अविश्वास और तनाव को जो है बढ़ाता है, और इसके कारण जो है राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौंदर्य को क्षति भी जो है पहुँचती है, हानि पहुँचती है। उसके बाद अगला इसका जो कारक है क्षेत्रवाद है। तो क्षेत्रवाद बच्चों वह भावना है जिसमें लोग राष्ट्रीय हित से ऊपर अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देने लगते हैं, और इससे जो है विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों के बीच वैमनस्य, असमानता और अलगाव की भावना जो है बढ़ती है। मतलब जो है क्षेत्रवाद क्या बच्चों, क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना होती है कि इसमें क्या है, सभी लोग अपने क्षेत्र को दूसरे के क्षेत्र में श्रेष्ठ समझते हैं, अच्छा समझते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार की अलगाव की भावना को बढ़ाता है, असमानता को बढ़ाता है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप जो है राष्ट्रीय एकीकरण देश की जो अखंडता है इसको प्रभावित करती है। अब यहाँ से अगला इसका जो कारक है बच्चों नक्सलवाद है। तो नक्सलवाद बच्चों एक उग्रवादी आंदोलन है जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के विरुद्ध हिंसक संघर्ष पर जो है आधारित है, ठीक है। नक्सलवाद क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चों कि नक्सलवाद क्या है। तो नक्सलवाद एक उग्रवादी आंदोलन है जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं के विरुद्ध हिंसक संघर्ष पर, इसमें हिंसा भी होती है, उसी हिंसक संघर्ष पर आधारित है। यह राज्य की सत्ता को चुनौती देता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। नक्सलवाद से आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण दोनों पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है। अगला इसमें बच्चों है कि भारत में जाति की राजनीति। तो भारत में जाति की राजनीति से बच्चों आशय है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति की भूमिका और प्रभाव से है। स्वतंत्रता के बाद बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्था, सार्वभौमिक मताधिकार और चुनावी राजनीति के विस्तार के साथ जाति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक जो है बन गई है। राजनीतिक दल बच्चों मान्यताओं को संगठित करने, समर्थन प्राप्त करने, सत्ता हासिल करने के लिए जातिगत पहचान का उपयोग जो है करते हैं। और जाति की राजनीति ने एक
और पिछड़े और जो वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकार दिलाने में सहायता की है। वही दूसरी ओर इनसे जातिगत ध्रुवीकरण, सामाजिक विभाजन, संकीर्ण हितों को भी जो है बढ़ावा दिया है। तो इस प्रकार जो है भारत में जाति की राजनीति, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकीकरण दोनों पर जो है गहरा इफेक्ट जो है डालती है, प्रभाव डालती है। अब यहाँ से अगला इसमें बच्चों जो क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति। तो भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति से बच्चों आशय है कि राजनीति में धर्म का जो है उपयोग सत्ता, जन समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है करना, और बहुधार्मिक समाज होने के कारण, क्योंकि भारत में बहुधार्मिक समाज है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। अब विभिन्न जो है राजनीतिक दल कभी कभी धार्मिक पहचान को उभार कर मतदाताओं को जो है प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है धर्म का भी सहारा लेते हैं कि हम ये करा देंगे, ये कर देंगे। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी जो है भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की राजनीति इसी को कहा जाता है। और क्योंकि बहुधार्मिक समाज होने के कारण जो कि विभिन्न राजनीतिक दल कभी कभी धार्मिक पहचान को उभार कर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। इससे जो है धार्मिक समुदाय के बीच भेदभाव, अविश्वास, तनाव की स्थिति भी जो उत्पन्न होती है। सांप्रदायिक राजनीति बच्चों लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करती है तथा जो है सामाजिक सौंदर्य और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती बनती है। यद्यपि संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, फिर भी सांप्रदायिक राजनीति समाज में विभाजन और संघर्ष को जो है बढ़ावा देती है। तो इस तरह से बच्चों आपको इनके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से इससे बनने वाले बच्चों जितने भी समस्त आपके MCQ क्वेश्चन है इनको भी बच्चों देख लीजिए। ये बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर है, यूनिट हमारा 8 है। आज से हम इसका सिलेबस जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। हम अब एग्जाम से पहले हम मॉडल पेपरों को सोल्व करवा देंगे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि सामाजिक परिवर्तन से बच्चों क्या आशय होता है। तो सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन होता है, समाज के जो स्ट्रक्चर है उसी को हम बच्चों कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर। तो 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का प्रमुख जो बच्चों कारण है औद्योगिकरण आपका हो जाएगा इसमें का दूसरा। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने बच्चों दिया है। तो MN श्रीनिवास ने। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर है कि सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया मुख्यतः किस समाज में देखी जाती है। तो जो ग्रामीण हमारा समाज है इसमें देखी जाती है, इसमें का B है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की पश्चिमीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। तो ये जो है बच्चों पश्चात जो संस्कृत है, ठीक है, जो वेस्टर्न देशों की जो पश्चिमी देशों की जो कल्चर है उसके प्रभाव से बच्चों संबंधित है, इसमें का C। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण का सबसे अधिक प्रभाव जो है बच्चों किस पर पड़ता है। तो परिवार पर पड़ता है, इसमें का B। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार में से एकल परिवार की ओर परिवर्तन ये किसका बच्चों परिणाम है। तो नगरीकरण का बच्चों जो है परिमाण है, इसमें का पहला है। फिर है कि नगरीकरण का प्रमुख परिमाण क्या है आपको बताना है। तो नगरीकरण का प्रमुख जो परिणाम है वो आपका हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ होता है बच्चों, ठीक है। तो सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, इसमें का B। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कौन सा साधन है। तो कहोगे बच्चों सक्रिय साधन है, इसमें का C लगाइएगा। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्रभाव किस रूप में देखा जाता है। तो समानता और जो अधिकार के रूप में, इसमें का B है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि महिला शक्तिकरण किस प्रकार का परिवर्तन है। तो सामाजिक परिवर्तन है, इसमें का C है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में रूपांतरण का संबंध किससे है। तो रचनात्मक जो परिवर्तन है उससे है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि संचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। ये तो कहोगे परिवर्तन को तेज करके, इसमें का C है। फिर है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है बच्चों आपको बताना है। तो शिक्षा और जो कानून है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक रूपांतरण का बच्चों अर्थ क्या है आपको बताना है। तो गहन एवं जो व्यापक परिवर्तन है, इसमें का B है। फिर है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो सामाजिक जो परिवर्तन है बच्चों, ठीक है, एक निरंतर जो प्रक्रिया है बच्चों, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो निरंतर होता रहता है समाज में, इसमें का बच्चों C। अगला क्वेश्चन भी आपका है 18 नंबर की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या है बच्चों। तो तर्क संगता वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसमें का B। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन के औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव मुख्यतः किस रूप में दिखाई देता है।
तो शहरीकरण जो है वर्ग व्यवस्था का विकास इस पर दिखाई देता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा बच्चों किससे संबंधित है? तो कहोगे निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की जीवन शैली अपनाने से, क्योंकि सांस्कृतिकरण जो होती है बच्चों अवधारणा होती है, इसमें जब कोई हिंदू या फिर कोई ऐसे कह सकते कोई निम्न जाति का जब व्यक्ति उच्च जाति के सभी रीति रिवाज, उसके पहनावा, उसकी पूजा पद्धति को जब फॉलो करता है ताकि उसकी भी स्थिति जो है समाज में ऊंची हो सके, तो उसी को बच्चों हम सांस्कृतिकरण कहते हैं, जो कि एवन श्रीनिवास ने इसकी अवधारणा को जो है बताया है या फिर प्रतिपादन किया है। तो इसमें बच्चों पहला हो जाएगा। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन की पश्चिमीकरण की संकल्पना प्रतिपादित की थी? तो भैया कहोगे एम एन श्रीनिवास ने। इसमें का सी है, फिर निम्नलिखित में से जो है सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं है। तो आधुनिकीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, नगरीकरण भी, लेकिन सामाजिकरण नहीं बच्चों। इसमें का सी। फिर है कि राष्ट्रीय एकीकरण से क्या तात्पर्य है बच्चों? तो विभिन्न जो है समूहों में एकता की भावना। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन की जातिवाद का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है? तो राष्ट्रीय एकता पर। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। जातिवाद का बच्चों अर्थ होता है कि जाति के आधार पर भेदभाव। इसमें का बी ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की भारत में जाति की राजनीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है बच्चों? तो चुनावी लाभ है। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन की जाति आधारित राजनीति किसे बढ़ावा देती है? तो सामाजिक विभाजन को। इसमें का सी है। फिर सांप्रदायिकता किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर। इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा बच्चों कि सांप्रदायिकता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहोगे सामाजिक तनाव ये प्रभाव पड़ता है। इसमें का सी है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की सांप्रदायिकता की राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता प्राप्ति है। इसमें का बी है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन की भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला प्रमुख कारण कौन सा है बच्चों? कारक कौन सा आपको बताना है? तो राजनीतिक जो स्वार्थ है। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने में कौन जो है सहायक है, कह रहा क्वेश्चन? तो संवैधानिक मूल्य है। इसमें का सी। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन की जातिवाद किस प्रकार का विचार है? तो विभाजनकारी है। इसमें का बी है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन की सांप्रदायिक राजनीति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सामाजिक एकता पर। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन की भारत का संविधान किस प्रकार की राजनीति का विरोध करता है? तो सांप्रदायिक राजनीति का। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म पेशता का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो सभी धर्मों के प्रति जो है समान सम्मान। इसमें का सी। अगला देखिएगा कि जाति की राजनीति का सकारात्मक पक्ष क्या माना जाता है? तो कमजोर वर्गों की राजनीतिक भागीदारी। इसमें का बी। 38 नंबर क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या है बच्चों? तो सामाजिक असमानता है। इसमें का बी। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता को रोकने में सहायक तत्व क्या है बच्चों? तो मूल्यपरक जो है शिक्षा है। इसमें का सी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की जातिवाद एवं सांप्रदायिकता किसे कमजोर करती है, आपको बताना है? तो राष्ट्रीय एकता को बच्चों कमजोर करती है। इसमें का सी है। राष्ट्रीय एकता बच्चों लोकतंत्र संविधान सभी को करती है। इसमें का आप लगा दो डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि भारत में जाति और धर्म आधारित राजनीतिक किस स्तर पर अधिक प्रभावी है? तो कहोगे स्थानीय और जो है क्षेत्रीय में। फिर है कि राष्ट्रीय एकीकरण का आधार क्या है बच्चों? तो साझा नागरिकता और जो है संवैधानिक मूल्य। इसमें का सी। फिर है कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत सबसे पहले हुई थी? तो बिहार के नक्सलवाड़ी में से हुई थी। फिर है कि नक्सलवाद को किस प्रकार की हिंसक गतिविधि कहा जाता है? तो इसको बच्चों जो है जो कि सशस्त्र विद्रोह के रूप में जाना जाता है। फिर है कि नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका जो कि बुक दी हुई बच्चों की कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है बच्चों रजनी कोठारी की है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा 100%। अगला देखिएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई बच्चों? 1906 में। फिर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस पुस्तक के बच्चों लेसन कौन है, मतलब इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इसमें का बी है। फिर कि भारतीय समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम किसने प्रस्तुत किया बच्चों? तो कार्ल मार्क्स जी ने। इसमें का सी है।
राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है बच्चों? तो जातिवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, ये सभी इसमें का डी। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए। आज ये हमारा सोशियोलॉजी पूर्णतया बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट चैप्टर आपका था और इसकी प्लेलिस्ट बच्चों जो कि हम क्रिएट कर दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। आप यदि देर से वीडियो देख रहे हैं तो आप एक ही दिन में इसका पूरा का पूरा सिलेबस से कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही शीघ्र बच्चों हम इसके लिखित और एमसीक्यू दोनों हमारे पेपर को सोल्व करवा देंगे एग्जाम से पहले पहले। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे जब भी मेरा कोई जब न्यू वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।